आफ्टरनून। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। एंड थैंक यू सो मच आप लोगों के सपोर्ट के लिए और लव के लिए। थैंक यू। जितना भी थैंक यू बोलूँ मैं बहुत कम है। और प्लीज़ प्लीज़ ऐसे ही आप लोग मुझे सपोर्ट करते रहिए, बिकॉज मुझे आपके सपोर्ट की बहुत बहुत ज़रूरत है। ये पूर्णिमा हेलो बोलो। हेलो। चलिए ठीक है, फिर मैं मिलती हूँ आप लोगों से थोड़ी देर से। मुझे आप लोगों से आज कुछ बातें शेयर करनी है, इसलिए हम थोड़ी देर से बातें करते हैं। तब तक के लिए बाय। पापा मुझे स्कूल जाना है, मैं मास्क लगा लूंगी, सैनिटाइजर ले लूंगी, पर मुझे स्कूल जाना है। तो देखिए, मैं वापस आ गई आप लोगों के पास। तो अभी मेरा मॉर्निंग का सारा वर्क फिनिश हो गया था, मैं फ्री थी। तो मैंने यहाँ पे आपसे बोला था कि थोड़ी सी मुझे आप लोगों से कुछ बात करनी है। और पूर्णिमा का वीडियो देखा होगा आपने, उसी के रिगार्डिंग कुछ बात करनी थी, क्योंकि एज ए मदर मैं ये चीज़ फील करती हूँ अपने बच्चे में। और और ये चीज़ था कि आज उसने सुन लिया था कि पापा स्कूल जा रहे हैं, पापा को स्कूल जाना था किसी काम से पूर्णिमा के। तो उसने सुन लिया था, तो सडनली बोलने लगी कि मम्मा मुझे भी स्कूल जाना है, मैं अपना मास्क ले लूँगी, सैनिटाइज़र लगा लूँगी। तो बस मन में एक विचार आया कि आप लोग भी पेरेंट्स होगे, तो आपके भी बच्चों की शायद यही कंडीशन होगी, वो घर पे अभी नहीं रहना चाह रहे, क्योंकि बच्चे बोर हो गए हैं घर पे रह कर के। तो उनको भी स्कूल जाना है कहीं ना कहीं। और अभी जो कंडीशन है, अभी जो दिख रही है, और अभी स्कूल्स तो ऑलरेडी बंद हो चुके हैं। जो 9th to 12th ओपन भी हुए थे, वो भी 31 मार्च तक के लिए बंद हैं। और आगे क्या होगा इसकी अभी पता नहीं, कोई कल्पना नहीं की जा सकती कि आगे क्या होगा, ओपन होंगे कि नहीं होंगे, पता नहीं। बट एक चीज़ बस ये कहना चाह रही हूँ कि अभी जैसे अपनी गवर्नमेंट ने बहुत कुछ किया। जब कोविड बहुत ज़्यादा फैल रहा था मार्च 2020 में, तो लॉकडाउन था। और शायद उस समय ये सही भी था, नहीं तो आज शायद कंडीशन और क्रिटिकल हो सकती थी। बहुत अच्छे स्टेप्स उठाए गए थे, बहुत बहुत मतलब बहुत अच्छी चीज़ें हुई थी उस टाइम पे। लॉकडाउन इस एक बहुत इम्पॉर्टेंट स्टेप था। और बट ये था कि मैंने जहाँ तक रियलाइज़ किया है, नवंबर और अक्टूबर और नवंबर के टाइम पे जब कंडीशंस थोड़ा नॉर्मल मतलब अच्छी हो रही थी, ऐसा लग रहा था, एक उम्मीद थी कि चलो सब कुछ ठीक हो जाएगा। बट उसी समय कुछ लापरवाही भी हुई, जैसे इलेक्शंस होने लगे। और मेला जैसे भोपाल में होती है, यहाँ पे मेले का आयोजन हुआ, और रैलियाँ निकली, और बहुत सारी चीज़ें हैं। आप लोग मुझसे बेटर जानते होंगे ये सारी चीज़ें। तो यहाँ अब वो सेम मतलब ये है कि ये सारी चीज़ें होने के बाद सेम अभी मार्च चल रहा है, तो वही कंडीशन फिर से आ गई, वही लॉकडाउन एक सॉल्यूशन दिख रहा है। तो मतलब मैं ये कहना चाह रही थी, जैसे अभी नवंबर और अक्टूबर के समय में जब कंडीशन नॉर्मल हुई थी, और बहुत सारी स्कूल्स में एडमिशन की जो प्रोसेस होती है वो शायद नवंबर और दिसंबर में होती है, और कुछ स्कूल्स में जनवरी या फरवरी में होती है, बाकी तो अप्रैल मार्च में भी चलता रहता है। लेकिन जैसे जो बेस्ट स्कूल्स होती है उनकी प्रोसेस यही होती है। तो एज ए पेरेंट्स हमने भी उस टाइम पे एडमिशन्स की प्रोसेस कराई थी, पूर्णिमा के एंट्रेंस एग्ज़ाम दिलाया था स्कूल्स में, और फाइनली फिर एक स्कूल सेलेक्ट किया और उसमें उसका एडमिशन करवा दिया। तो अब उसका एडमिशन्स वहाँ पे हो गया। तो ऐसे बहुत सारे पेरेंट्स के साथ हुआ है जहाँ पे उन्होंने अपने पैसे इन्वेस्ट किए हैं। और आपको पता है प्राइवेट स्कूल की एडमिशन फ़ीस क्या है, ट्यूशन फ़ीस क्या है, सारी चीज़ें आप लोगों के सामने हैं। ये सारे पेरेंट्स को पता होगा। तो बस मैं ये एक चीज़ बोलना चाह रही हूँ, उसका लॉकडाउन अगर होता है, और जो लॉकडाउन हुआ था उसका कितना असर पड़ा था एक नॉर्मल फैमिली में, एक मिडिल क्लास फैमिली में। और जो हमसे थोड़ा पुअर फैमिली है उनको कितनी प्रॉब्लम्स आई थी। और बच्चों के एजुकेशन का तो आप मत ही पूछिए कोई भी चीज़, क्योंकि स्कूल तो बंद ही थे सारे। तो मैं यही चाह रही हूँ कि अगर वापस से ये सब कुछ हुआ तो फिर सेम कंडीशन आ जाएगी। वैसे भी इतनी अनएम्प्लॉयमेंट हो गई है, जो लोग प्राइवेट सेक्टर में जॉब कर रहे हैं उनकी सैलरी कट के मिल रही है, किसी को हाफ सैलरी मिल रही है, इंक्रीमेंट नहीं हो रहा है। तो कंडीशन मतलब वर्स्ट से वर्स्ट हो जाएगी। क्योंकि मैं भी एक मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करती हूँ, मेरे हस्बैंड प्राइवेट जॉब में हैं, और मैं टीचिंग में लाइन में थी। बट सिंस मतलब
जुलाई 2020 से अभी तक अभी मैं कोई जॉब पे नहीं हूँ। कई जगह मेरे इंटरव्यूज़ वगैरह हुए भी हैं, बट कंडीशन वही है कि मैम जब स्कूल ऑन होंगे तो फिर कंटिन्यू करना है, या जब भी कंडीशन ठीक होगी। तो मैं बस एक चीज़ ये जानना चाहती हूँ कि अगर फिर से लॉकडाउन होता है तो गरीब लोगों का, जो पुअर फैमिलीज़ हैं, जो मिडिल क्लास फैमिलीज़ है, जो प्राइवेट सेक्टर में जॉब कर रहे हैं, उनके बारे में क्या सोचा है, और जिनकी जॉब चली गई है, जो अनएम्प्लॉयमेंट लोग हैं, उनके बारे में क्या राय है। और इसका, और स्पेशली मैं स्कूल के बारे में बात कर रही हूँ कि स्कूल अगर ओपन नहीं होती हैं तो बच्चों का ना तो फिजिकल डेवलपमेंट हो रहा है और ना ही मेंटल डेवलपमेंट हो रहा है। और जहाँ तक रही ऑनलाइन क्लासेस की बात, तो चलिए ठीक है, जो पेरेंट्स एलिजिबल हैं, मतलब जो जो एजुकेटेड हैं, वो अपने बच्चों को तो अच्छे से संभाल लेते हैं। लेकिन रही उन पेरेंट्स की बात जिनके पास नेट की फैसिलिटीज़ नहीं है, फ़ोन की फैसिलिटीज़ नहीं है, और थोड़ा सा वेल एजुकेटेड नहीं है, वो अपने बच्चों का क्या करेंगे, वो कैसे अपने बच्चों को पढ़ाएंगे। चलिए ठीक है, 1 साल तो ठीक है, मैंने मान लिया। उस समय किसी, ना तो किसी टीचर ने कोई स्टेप उठाए और ना ही पेरेंट्स ने कुछ ऐसा बोला कि, और टीचर, स्पेशली टीचर्स ने तो कोई भी स्टेप नहीं उठाए, क्योंकि उस समय शायद कंडीशन ऐसी थी कि कोई कुछ बोल नहीं सकता था। बट अब ये है कि 1 साल में जब चेंजेस नहीं आए, 1 साल में अभी कुछ बदलता हुआ नहीं दिखाई दे रहा है, और अगर नेक्स्ट ये साल भी ऐसे ही निकल गया तो बच्चों का क्या होगा, उनकी एजुकेशन का क्या होगा। और जो बच्चे, जो पेरेंट्स अब ये उनकी बुक्स ले चुके हैं, ये सारी कंडीशन देखते हुए कि चलो ठीक है नॉर्मल हो जाएगी कंडीशन, वो बुक्स ले चुके हैं, ड्रेसेस आ गई हैं, बैग्स आ गए हैं, परचेस हो गए हैं, उनका क्या, वो तो इन्वेस्ट कर दिए कहीं ना कहीं अपने बच्चों के लिए। तो बस मैं ये चाह रही हूँ कि कुछ जो भी हमारे रूल्स थे, जैसे सोशल डिस्टेंसिंग हो गई, मास्क का यूज़ हो गया, सैनिटाइज़र का यूज़ हो गया, उसके अलावा कुछ और गाइडलाइंस थी जो पहले मैंने न्यूज़पेपर में पढ़ी थी, अगर स्कूल ओपन होंगे तो ये चीज़ें स्कूलों को फॉलो करनी पड़ेंगी। तो फॉलो करनी पड़ेंगी इससे, तो वही गाइडलाइंस को फॉलो करते हुए प्लीज़ प्लीज़ स्कूल ओपन करने के बारे में कुछ सोचिए, क्योंकि बच्चों पे इस चीज़ का बहुत असर हो रहा है। हर बच्चा स्कूल जाना चाहता है, क्योंकि वो घर पे रह के बच्चे बोर हो गए हैं, दे वांट टू गो स्कूल। पहले स्कूल्स में ये रहता था, आप देखो कि अटेंडेंस शॉर्ट होती थी तो टीचर्स बोलते थे कि अटेंडेंस शॉर्ट हो गई है, बच्चा वीक हो गया स्टडी में। आज 1 साल से बच्चा नहीं गया है स्कूल, तो अब सोचिए बच्चे की एजुकेशन का क्या हाल होगा, आप मुझे बताओ। तो प्लीज़ गाइडलाइंस को और स्ट्रॉन्ग कीजिए, न्यू गाइडलाइंस लाइए, और बाकी चीज़ों को ध्यान रखते हुए स्कूल के बारे में सोचिए। और बस इतना ही कहना चाहती हूँ। और एज ए पेरेंट्स आप लोग सारे मेरी बातों को समझोगे और मेरे मैसेज को सबके सामने सबके साथ शेयर करोगे। एंड थैंक यू सो मच। प्लीज़ प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और अगर आपको मेरा मैसेज अच्छा लगता है तो अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ भी शेयर कीजिए। चलिए मिलती हूँ मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो के लिए, तब तक के लिए बाय।